हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर के अंदर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 13 अक्टूबर शिफ्ट टू के जीएस के क्वेश्चन जो CHSL 2019 के हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक लेखिका को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राणादास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्चतम वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो ये सब काम किसने किया? कर्नाटक ने। आंसर 4, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1978 में। कभी दोस्तों? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है? तो कुंड ज्वालामुखी। ये जो कुंड ज्वालामुखी है यही सबसे ज़्यादा विस्फोटक है, होता है इस प्रकार का ज्वालामुखी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में मानव एबीओ रक्त प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिनबार किस धातु का अयस्क है? सिनबार हो गया पारा का। तो दोस्तों इससे रिलेटेड दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब पिछले 2-3 सेटों के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, अयस्क वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? वो आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है दोस्तों, 1995। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती थी? म्यांमार और बांग्लादेश। किसे लगती थी दोस्तों? म्यांमार और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, 15 क्षेत्रों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सन्निया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा असम का। ठीक है। असम के और कौन कौन से नृत्य हो गए? जैसे बागुरम्बा, बोर नृत्य, ओजापली नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। क्वेश्चन, और जैसे ये फुगड़ी नृत्य है, ये कहाँ का हो गया? गोवा का। और मणिपुर के कौन कौन से हो गए? माई नृत्य, खम्बा थाबी और नूपा नृत्य, ये सब हो गए मणिपुर के। और उड़ीसा के कौन कौन से हो गए दोस्तों? उड़ीसा का हो गया नचनी, छोलाई, ठीक है, हम्बौली, दौलजीत, सजाना, है नहीं, छटा, दैका, बिकानी, रसार केली, जयपुर, मेला ज़्यादा, ठीक है, बयाना, ठीक है, और ये गुंची कोटा, ये सब कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के डांस फॉर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा क्या? कंट्रोल F2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 27 नवंबर 2019 को PSLV-C47 द्वारा प्रक्षेपित कार्टोसैट 3 उपग्रह की मिशन का जीवन काल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 5 साल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 साल। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2018 तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने मूल तत्वों को जगह दी गई है? वो दी गई है 13। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? वो पाया गया था कहाँ पे? वर्धम, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, यहीं पे पाया गया था पूरा एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? फिक्की। ठीक है, तो ये किसको किया गया है? रानी रामपाल को। क्वेश्चन नंबर 18, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो वो 2000 के नोट के पीछे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहली बार संविधान
सभा के चुनाव कब हुए थे, यानी कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, 1946 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत चीन के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 8वें संस्करण हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया, वो किया गया था मेघालय के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अब हिंदुस्तान अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है, यानी कि ये कथन किसने लिखा है, ये कथन है, अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग यह कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य थी। ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है अब APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 1829 में भारत के किस जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था, ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। जैसे और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। टीपू सुल्तान की पराजय और श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। और भारत में सिविल सेवा का आरंभ करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। और एक चीज़ और है, जो सती प्रथा है, जो सती प्रथा है, भारत के कौन सा व्यक्ति था, वो था राजा राम मोहन राय। ठीक है। मोहन राय, इनका भी योगदान रहा है इसके अंदर, इसको हटाने में यानी खत्म करने में, ये वाली कस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 2019 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किया गया था कपिल देव। ठीक है, कपिल देव को। तो अभी आगे हम करेंगे शिफ्ट 3 के क्वेश्चन। ठीक है। 13 अक्टूबर शिफ्ट 3, दिसंबर 2019 में कौन से खिलाड़ी ला लीगा स्पेनिश क्लब फुटबॉल का शीर्ष स्तर का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बना, वो बना था रोहित शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, कामेट पर्वत। ठीक है। और कामेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका मतलब ये हो गया, नंदा देवी और कामेट ये दोनों के दोनों कहाँ हैं दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 3, 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था, आंसर हो जाएगा कौशिक बसु। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था, तो आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1929। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा सिक्किम, हो जाएगा सिक्किम। 2000 क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायन शैली में निर्मित है, दशावतार मंदिर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आया था 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 के अंदर। और क्वेश्चन क्या था कि दशावतार मंदिर ये कहाँ पे है। ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जिले में। ठीक है, ललितपुर जिले में ये वहीं पे है। और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान को, ये याद रखना। मतलब एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं SSC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया, ये किया था 1928 में। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित किया था, वो किया था समरेंद्र कुमार मित्रा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, वो ली थी हेमंत सोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है, वो लिखी है शीला दीक्षित ने। ये मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, शुक्र ग्रह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है? वो किया गया है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का जिंजी दुर्ग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? वो किया था दिमित्री मेंडलीव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 2019 में भारत के किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को स्पोर्ट स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्रकाश पादुकोण को। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑयल ऑफ विट्रॉयल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2019 के अनुसार सैन्य शक्ति के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 4th। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? ए का पूर्ण रूप हो गया SS। तो और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रति वर्ष दिए जाने वाले गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? भूटान ने। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? वो है लोसर त्योहार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नवरत्न कंपनी नहीं है। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये नवरत्न कंपनी है, और भारत संचार निगम लिमिटेड ये मिनी रत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1991 से 1992 में की गई थी, और इसमें 7.5 लाख रुपए का प्राइज मिलता है और एक मेडल मिलता है। ठीक है। और पहले इसके विजेता थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु कौन बाल अधिकार कार्यकेत्री चेंज मेकर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? वो कौन है? आंसर हो जाएगा पायल जांगिड़। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 और 3 के जीएस के क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर, अगर आपने यहाँ तक ये इसको देख लिया है तो। ठीक है। तो मिलते फिर, और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से कोई डेट के टॉपिक उठाएंगे और उस पर काम करेंगे, और इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।